everyone, I am Bindya Sharma, your accounts teacher. On my YouTube channel मैं आपको डीके गोयल बुक के each and every question solve करवाऊंगी, ठीक है? So according to that book, our chapter 1 is meaning, objective, scope and nature of accounting. मीनिंग पे आने से पहले I want to know what is the need of accounting. नीड क्यों है हमें अकाउंटिंग की? देखो, कोई भी बिजनेसमैन है, पूरे साल के लिए वो इतने एफर्ट्स लगा रहा है, इतना पैसा लगा रहा है, तो एंड में वो ये तो जानना चाहेगा ना कि उसको फायदा हुआ या नुकसान हुआ, यानी प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, राइट? इसके अलावा भी बहुत तरह की इंफॉर्मेशन होती है जो वो जानना चाहता है, जैसे कि साल के अंत में उसने कितना पैसा लोगों से लेना है, कितना पैसा लोगों का देना है, उसकी एसेट्स कितनी क्रिएट हुई, उसकी लाइबिलिटीज कितनी क्रिएट हुई, राइट? तो इन सारे सवालों के जवाब उसको अकाउंटिंग से मिलते हैं। लेट्स कम टू द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग. Accounting is a term in which we will record, classify and summarize all the monetary transactions which are going to be happen in a 1 year for a business, right? So recording plus classifying plus summarizing of transaction is called accounting, right? बेटा इसका मैं आपको मतलब और क्लियर करती हूँ. देखो, अकाउंटिंग क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होती कौन सी है. देखो, जिसमें पैसे का लेना देना इंक्लूड होता है उसको बोलते हैं मॉनेटरी ट्रांजेक्शन. और बिजनेस में कई तरह की एक्टिविटीज ऐसे भी होती है जो नॉन मॉनेटरी होती है, यानी कि वन वे होती है, बेटा उसमें पैसे का लेना देना नहीं होता. तो जितनी भी ऐसी ट्रांजेक्शन हो रही है जिसमें पैसे का लेना देना हो रहा है, हम उन ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे, अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे. आफ्टर दैट बेटा क्लासिफिकेशन, क्लासिफाइंग मीन्स सेम नेचर के जो ट्रांजेक्शंस हैं उनको एक ही हेड के अंदर उनकी ग्रुपिंग करनी है. दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. ये हम आगे भी सीखेंगे. थर्ड टर्म इज समराइजिंग. अब क्लासिफिकेशन कर लिया, डिवीजन कर ली, बेटा अब उनकी एक समरी क्रिएट की जाती है, ठीक है? उसको हम बोलते हैं समराइजिंग. इसके अलावा भी अकाउंटिंग के मीनिंग में आप दो टर्म्स इंक्लूड करते हो. इंटरप्रिटेशन, दैट मीन्स अब ये जो समरी बनाई है, इस समरी से हम निकालेंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, या मेरी कंपनी की जो फाइनेंशियल, मेरी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है. और फिर इसी रिजल्ट को हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं. वी विल डिस्कस इट लेटर. ओके, सो नाउ कम्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग. द फर्स्ट वन इज आर्ट एज वेल एज साइंस. मीन्स अकाउंटिंग इज एन आर्ट एंड साइंस ऑल्सो. देखो, कोई भी चीज आर्ट कैसे होती है? किसी भी उद्देश्य को पूरा करना, ठीक है? उसे पूरा करने का जो तरीका होता है बेटा वो कला होती है, यानी कि आर्ट होता है. तो अकाउंटिंग भी क्या है, एक आर्ट है. क्योंकि आप देखो, आपका उद्देश्य क्या है, प्रॉफिट और लॉस जानना. तो उस प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए जो आप इतनी तरह की ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग कर रहे हो, उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये भी तो क्या है, एक आर्ट है. अब आते हैं साइंस पर. साइंस कैसे है अकाउंट्स? देखो, साइंस के अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, राइट? सेम ऐसे ही अकाउंटिंग के खुद के भी कुछ रूल्स और रेगुलेशन हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, जिनके बेस पर पूरा अकाउंट्स आपका डिपेंड करता है. तो साइंस जो आपकी अकाउंटिंग है, आर्ट भी है और साइंस भी है. नाउ द सेकंड टर्म इज रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ओनली, एज आई टोल्ड यू बिफोर. बेटा अकाउंट्स में सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जो फाइनेंशियल नेचर की होती है. जैसे कि मैंने किसी से स्टॉक लिया है 20,000 रुपीज का, तो इसमें देखो मनी इंक्लूड है ना. आई विल पे हिम 20,000 रुपीज, सो दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. नाउ नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कैसी होती हैं? जैसे 2 मंथ्स के लिए मेरे यहाँ पर मेरी कंपनी में लॉकडाउन लग गया है, लाइक स्ट्राइक हो गई है ना, एम्प्लॉयज जो है काम करने से मना कर गए. तो वो जो 2 मंथ्स है बेटा, वो मेरा इतना लॉस होगा, मैं लेकिन काउंट नहीं कर सकती कि वो लॉस कितना है, राइट? तो बेटा ये है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस. लॉस तो हुआ है बट ये नहीं पता कि कितना हुआ है. ओके, इसका सेकंड एग्जांपल भी ले सकते हैं. लाइक मेरे पास मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और सेल्स डिपार्टमेंट है. दोनों के हेड्स की आपस में नहीं बनती, आपस में उनके खूब झगड़े होते हैं. देखो, अल्टीमेटली अगर दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो नुकसान तो कंपनी का है, ठीक है? तो उन दोनों के झगड़ों की वजह से डेफिनेटली मुझे लॉस तो हो रहा है, बट कितना हो रहा है वो मुझे नहीं पता, राइट? तो इस तरह की ट्रांजेक्शंस अकाउंटिंग में नहीं आती है. तो ये सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड करता है. थर्ड पॉइंट उसी से थोड़ा कनेक्टेड है. रिकॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. दैट मीन्स रिकॉर्डिंग होगी लेकिन उसकी अमाउंट की. दैट मीन्स मैंने 20,000 का माल परचेज किया है, राइट? तो बेटा 20,000 की रिकॉर्डिंग होगी. आपने क्वांटिटी कितनी ली है वो मैटर नहीं करता,
मैंने 20 चेयर्स परचेज की हैं 5000 रुपीज की, तो मैं अपने अकाउंट में सिर्फ 5000 रुपए की ट्रांजेक्शन दिखाऊंगी। वो जो क्वांटिटी है 20 चेयर्स, वो मेरे लिए सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन है, मैं उसको नरेशन में दिखा सकती हूँ साइड बाय साइड, लेकिन मेन अकाउंट्स में 20 नहीं आकर 5000 रुपीज आएगा। फोर्थ टर्म इज क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग में आपको ऊपर भी थोड़ा सा ब्रीफ में बता चुकी हूँ। देखो, क्लासिफिकेशन अभी बताया मैंने आपको कि टर्म्स को ग्रुपिंग करना, उनका नेचर के बेस पे उनकी ग्रुपिंग करना। लाइक सारे क्रेडिटर्स एक जगह पर हो गए, सारे डेटर्स एक जगह पर हो गए, ठीक है। इन टर्म्स का मीनिंग हम आगे भी समझेंगे। पूरी कैश ट्रांजेक्शन एक जगह पर हो गई, क्रेडिट ट्रांजेक्शन एक जगह पर हो गई, ये होता है ग्रुपिंग करना, राइट। तो बेटा क्लासिफिकेशन मीन्स ग्रुपिंग ऑफ सेम नेचर ट्रांजेक्शंस। द नेक्स्ट टर्म इज समराइजिंग। समराइजिंग में क्या होगा, देखो क्लासिफिकेशन कर लिया हमने। क्लासिफिकेशन होता है बेटा, रिकॉर्डिंग होती है जर्नल में, जो हम आगे सीखेंगे, दैट इज माई प्राइमरी बुक। क्लासिफिकेशन होती है लेजर में, ये भी हमारा चैप्टर है जो हम आगे सीखेंगे। समराइजिंग होती है ट्रायल बैलेंस में, जहां पर हमने जो ग्रुप किए हैं अकाउंट, हम उनका टोटल लिखते हैं, ठीक है। देन आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। अब जो ये समरी बनाई है उससे ऑल ओवर रिजल्ट क्या निकला, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और मेरी कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटस है मेरी कंपनी का वो कैसा है, ये निकलता बेटा इंटरप्रिटेशन में। और इंटरप्रिटेशन में आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मुझे बताएगा कि प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है। बैलेंस शीट मुझे बताएगी कि मेरी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है। नाउ द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज कम्युनिकेटिंग। अब देखो रिजल्ट तो निकाल दिया है ना, अब ये रिजल्ट बताना भी तो है, तो ये रिजल्ट हम बताएंगे कम्युनिकेटिंग के थ्रू। यानी कि बहुत सारी पार्टीज होती हैं, ओनर के अलावा भी बहुत सारी पार्टीज होती हैं जो मेरे बिजनेस में इंटरेस्टेड होती हैं, तो उन पार्टीज तक ये मैसेज पहुंचाना, ये मेरा रिजल्ट कन्वे करना, ये काम आता है कम्युनिकेटिंग के अंदर। यानी अकाउंट्स जो है मेरा कम्युनिकेशन का एक बेसिकली माध्यम है, राइट। लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, वी कॉल इट लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। देखो लैंग्वेज का काम क्या होता है, अपनी बात दूसरे को समझाना, तो अकाउंट्स भी एक तरह से क्या है, लैंग्वेज है बिजनेस की, जिसके थ्रू बिजनेस अपनी बात अपने इंटरेस्टेड पार्टीज को, जिसमें क्रेडिटर आते हैं, सप्लायर आते हैं, आपके एम्प्लॉइज आते हैं, गवर्नमेंट आती है, ठीक है, इन सबको अपनी बात समझाता है। तो दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेटिंग, ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट। Now we will discuss one more topic, that is accounting cycle. Accounting cycle, बेटा ये वो साइकिल है, वो प्रोसेस है जो कंटिन्यूस चलता रहता है। हर ट्रांजेक्शन को इसमें से होकर निकलना पड़ता है, राइट। इसमें बेटा पहला स्टेप आता है, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन करते हैं हम लोग। दैट मीन्स वो मॉनेटरी नेचर की है या नहीं, सबसे पहले उसको पहचाना जाता है। देखो उसके बाद उसकी एंट्री होती है प्राइमरी बुक के अंदर, जो हमारी जर्नल है। ये सब हम आगे बनाना सीखेंगे। जर्नल है, जर्नल के बाद बेटा उसकी होती है क्लासिफिकेशन, यानी कि लेजर क्रिएट किया जाता है उसमें। लेजर के बाद इंटरप्रिटेशन होती है, समरी बनती है बेसिकली। पहले ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद इंटरप्रिटेशन, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, और उसके बाद फिर से कोई नई ट्रांजैक्शन होती है जो इस प्रोसेस में आती है, उसको जर्नल में डालकर, लेजर में डालकर, फिर ट्रायल बैलेंस और फिर से प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनता है। सेम ऐसे ही हर ट्रांजैक्शन के लिए ये पूरा प्रोसेस क्या होता है बेटा, रिपीट होता रहता है। आई होप मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इज क्लियर टू यू नाउ। इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करते हुए आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।